संगीता। संगीता जी, क्या लग रहा है, बिहार चुनाव नजदीक है, महिलाओं की क्या राय है, बिहार में किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की चलनी चाहिए। बीजेपी की कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? नहीं बीजेपी हमारी फेवरेट है भाई, वही चलनी चाहिए। फेवरेट है? कह रहे महिलाओं के फेवरेट राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? अरे राहुल गांधी को गोली मारो, हमारे तो वो तो दावे कर रहे हैं बिहार में सरकार बनाने। वो तो दावे करते रहते हैं, उनके दावे करने से क्या हो रहा है? हमें तो बीजेपी चाहिए। कह रहे बीजेपी के राज में महिला सुरक्षित नहीं है। नहीं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के राज में नहीं थी। कांग्रेस ने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं? कहीं से कहीं तक नहीं गाड़ रखे उन्होंने। कह रहे महिला सुविधा, महिलाओं को सुरक्षा कौन सी सुरक्षा दे रखी है? पहले भी वही रेप होते थे और बल्कि ज्यादा ही होते थे। देखिए अभी भी कम है। हाल में मुजफ्फरनगर में फिर से एक रेप हुआ है। एनडीए की सरकार है जहाँ भाजपा और नीतीश चाचा की सरकार है। देखो एक बात बताओ, कांग्रेस के राज में ना इससे ज्यादा होता था, लेकिन बीजेपी के राज में है ना कम होता है थोड़ा सा, समझे? बीजेपी के राज में राहत है। हाँ राहत है, थोड़ी बहुत राहत है, पर इसी को मुद्दा बनाते हैं। डर भी है थोड़ा सा, बीजेपी वालों का भी डर है और उनकी ओहदे का भी डर है। बिल्कुल। क्या राय है मैम, किसे मौका देना चाहेगी? बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी ने आज तक महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है और महिलाएं डर डर के जी रही है। मेरे ख्याल से मैंने आज तक जो भी देखा है, महिलाओं को यहाँ पे कोई सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। तो क्या कहेंगे, बीजेपी को हटा देना चाहिए बिहार से? बीजेपी देखो उनकी अपनी थिंकिंग है और मेरी अपनी तो देखिए वो कह रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है, आपको कैसे लग रहा है? भाई मेरे को तो दिख रहा है, उनके काम भी नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस में नहीं होते थे, वो बीजेपी ने बहुत कुछ कर रखा है। कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग। क्या कहेंगी मैम? कांग्रेस को मैम देना चाहिए मौका, देना चाहिए। बिल्कुल। वो कह रहे कांग्रेस में चेहरा नहीं है, चेहरा क्यों दिख रहा है बिहार के? बिहार के लिए लोग कैसे कांग्रेस अभी जब जैसे बीजेपी की सरकार चालू है तो बीजेपी क्या कर रही है, लालच दे रही है। जैसे महिलाओं को जैसे दे रही है लालच 1,500 रुपए का, वो 1,500 कुछ भी नहीं हो रहा है। आधे लोगों को तो काट दिए। केंद्र सरकार की जब सरकार बनने वाली थी लोकसभा के चुनाव में, ऐसे तो राहुल जी ने भी काफी दावे किए थे कि 8,500 हम देंगे। हाँ, लेकिन अभी तक जैसे उनका आया ही नहीं ना। अगर उनकी पार्टी आती तो वो भी जरूर कुछ करते थे, लेकिन कांग्रेस की पार्टी में बहुत कुछ किया है, बहुत सारी सेवाएं दी है। इंदिरा गांधी ने नहीं दी क्या? कितनी सारी योजनाएं चालू किए थे, लेकिन इनके यहाँ पे योजनाएं कहाँ है? हम किसान हैं, लेकिन हमारे किसान के इसमें कुछ भी ये नहीं। तो बिहार में कह रहे हैं कि कांग्रेस भी नहीं आएगी, तेजस्वी यादव को मौका मिलेगा। क्या कहेंगे? ठीक है ना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं बोले बीजेपी के क्यों मिले, क्यों मिले बीजेपी? नहीं चाहिए कोई, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक मैंने जो भी देखा है महिलाओं को कुछ भी अच्छा, मतलब किसी को भी ना किसान को कोई फायदा हुआ, मतलब किसी को खुश नहीं रखा। कह रहे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। देखो उनकी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है भाई, हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है। बीजेपी अच्छी लगती है। हाँ बीजेपी अच्छी लगती है। कह रहे काम नहीं किया, महिला सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। महिला सुरक्षा है, वो देखो महाराष्ट्र है, हम दिल्ली से है। और देखिए बिहार के जो कई मुद्दे हैं वो रोजगार पर टिके हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो किस पे भरोसा किया जा सकता है? कौन सी सरकार रोजगार देगी? बीजेपी करने चाहिए। बीजेपी देगी। पर मैम का कहना कांग्रेस, वो उनकी अपनी सलाह है ना, उनकी सोच है। आपको लगता है कांग्रेस दे पाएगी? राहुल गांधी जैसे नेता दे अभी पाएंगे? तक तो कुछ नहीं हुआ कांग्रेस वालों से, ठीक है। और अभी तक हमने जो भी ग्रोथ देखी है ना, हमने बीजेपी वालों की देखी है। जहाँ पहले कहाँ डल था और अब वो कहाँ है। आज पहले हमारे ना दिल्ली को या भारत को कोई बाहर के लोग पूछते नहीं थे, आज ऐसे पूछते हैं जो हमारा ओहदा उन्होंने बढ़ा रखा है। पूर्ण बहुमत से मौका मिलेगा क्या भाजपा को बिहार में? मिलेगा। क्या कहेंगे मैम? कह रहे पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी? बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या कहेंगे? और मैं कह रही होकर आएंगे भाई, पटना से होकर आ रही हूँ। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी आएगी। हाँ बीजेपी आएगी, बहुत विश्वास है। बहुत विश्वास है। क्या कहेंगे मैम? बीजेपी आएगी। बीजेपी जी, कांग्रेस आएंगे। कांग्रेस तो बीजेपी वाली है, लेकिन बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मैम देखिए पार्टी कोई भी आए, लेकिन महिलाओं के लिए बीजेपी ने और महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। अच्छा, अगर बीजेपी सुरक्षा देती है तो अच्छी बात है ना। मौका देंगी भाजपा? नहीं दी, अभी दिया तो अभी कहा देंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि महिला सुरक्षित अभी नहीं है? जहाँ तक देख रहे हैं हम लोग, अभी जितने महिलाओं पे अन्याय हुआ है, तो कहाँ किसी को न्याय मिल पाया है? अभी किसी को न्याय मैम तो कह रही कि रात रात को महिला निकल रही है भाजपा के राज में। पहले भी निकलती थी। अच्छा, पहले निकलती थी क्या मैम? पहले अपने आप को सेफ समझती थी? निकलती थी। भाई आज तुम अगर मुझे कहोगे ना दिल्ली में अकेली निकल जाए 2:30-3 बजे, मैं निकल जाऊंगी अकेली, मेरे को डर नहीं है। और पहले की बात की जाए, पहले नहीं निकल पाती, पहले नहीं। पहले नहीं करती भी थी, जी? छिछोर करती भी बहुत थी पहले, अब नहीं छिछोरापन थी। है। हाँ थी, अब नहीं अब नहीं है। है। हमने देखा है ना, हम आते थे ना जब कोई भी मूवी देखनी हो, नाइट शो देखना हो, तो हमने देखी छिछोर करती रहती थी, अब नहीं है। कह रहे बीजेपी के राज में रोजगार नहीं है। सब है यार, सब कहने वाली बात है। कहने वाली बात है। राहुल जी कह रहे दलितों के बारे में नहीं सोचती है भाजपा से। देखो भाई कांग्रेस का हमने जानते हैं, लेकिन अभी हमने जो अपने टाइम में देख रहे हैं ना, तो हम उसको देख रहे हैं। देखिए आरजेडी की पार्टी के नेता तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे। मुझे नहीं पता कौन क्या है, हमें बीजेपी चाहिए बस। आपको तो बीजेपी ने दिल्ली में 2,500 में, हमें तो 54 भी नहीं मिल रही, हम तो किराए से रहते हैं। सब नहीं मिल रहे, उसके बावजूद फिर भी हमें बीजेपी अच्छी लग रही है। हमें पैसे की लालच नहीं, हम तो मेहनत कमा के खा ही रहे, और 2,500 नहीं भी मिल रहे, जब भी हम खुश हैं। कह रहे पैसा नहीं मिल रहा फिर भी खुश है। इतना से हमें 2,500 तो मिले ही नहीं, हम तो किराए से रहते हैं ना। हमारा उसके बावजूद बीजेपी ना मेरे पास राशन कार्ड है ना कुछ भी है। जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है, हमें
अच्छा लग रहा है। कह रहे देश का विकास हो रहा है, बिहार में भाजपा आनी चाहिए, क्या नहीं, भाजपा नहीं आनी चाहिए। अच्छा, भाजपा को सीधा नकार रहे हैं। आरजेडी आएगा, आरजेडी, तेजस्वी जी। क्या कहेंगे सर, किसे मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए मोदी सरकार को, मौका मिलना चाहिए मोदी सरकार मोदी सरकार को कितना विश्वास है कि मोदी सरकार आएगी? को। मोदी सरकार आएगी, इसलिए उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि पूरा भारत को बड़े बेहतरीन बना दिया है। वो कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आएगी। नहीं 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 बिहार का भविष्य तेजस्वी के यादव। नहीं, बिहार आएगा मोदी, हाँ। कितना विश्वास है मोदी सरकार? पूरा 100%। काम क्या किया भाजपा सरकार? कह रहे युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। बिहार में कोई ऐसा कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना कुछ भी नहीं बना है, इसलिए बिहार उसके ऊपर भड़क रहा है। अच्छा, कुछ भी चाहिए, मौका कोई धंधा कोई भी चाहिए ना। बिहार का लोग यहाँ दिल्ली भाग रहा था, बम्बई भाग रहा था, फल्ला फल्ला भाग रहा पलायन कौन रोकेगा? राहुल कह रहे हैं हम रोकेंगे, तेजस्वी कह रहे हैं हम रोकेंगे। था। मैं तो समझ रहा हूँ कि अभी मोदी जी बनाएगा, मोदी जी बना रहा है, राहुल जी बोल रहा है अलग। तो मोदी जी पे भरोसा है, क्या कहेंगे सर, किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार? मैं तो भाई यही कहूँगा कि इस टाइम तेजस्वी का बनना चाहिए। तेजस्वी यादव का। चाचा क्या कहेंगे? कह रहे तेजस्वी यादव आने चाहिए बिहार। तेजस्वी यादव आने चाहिए बिहार। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। कारण क्या है भारतीय जनता पार्टी को चाहने का? इसको आने के कारण ये है कि ये अभी जो है देश में जो चल रही है डेवलप की काम, इसमें बहुत ज़्यादा जो है सो प्रोग्रेस देख रहे हैं। देखिए, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में एनडीए की सरकार होने के बाद युवा बेरोजगार है बिहार के अंदर। ये तो जो है सो ये युवा जो बेरोजगार है, ये तो जितनी सीटें हैं जी, तो वो सीटें जो है सो तो वो कंफर्म करती है। जब इलेक्शन आ रहा है, इस बीच में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, 10 लाख को बहाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आने वाली समय में जो है जब वो समय बीत जाता है, इसके बाद फिर वो अपना चाहे किसी की भी सरकार हो जी, तो मेहनत तो उसको करनी ही होगी। तेजस्वी जी में नहीं दिख रहा है कि बिहार की गद्दी संभाल सकते हैं तेजस्वी। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। वो तो दावे कर रहे हैं कि बिहार की दावे करने से क्या होगा? दावे तो सब करते हैं, दावे तो एक करते हैं। युवाओं की पसंद है करूंगा। तेजस्वी यादव। ओह, युवाओं को पसंद रहने से क्या होगा मैडम? नजदीकी युवा भी खड़ा है, बात कर लेती। क्या नाम हुआ आपका? आमीन। आमीन। आमीन, क्या लग रहा है आपको बिहार में किसको मौका मिलना चाहिए? बिहार में मौका किसी को मिले, लेकिन काफ़ी समय से एनडीए की सरकार है तो उसमें इतना कुछ दिख नहीं रहा है। अभी बीपीएससी छात्रों के लिए भी आपने देखा कितने उनके ऊपर लाठियां चली और वाटर टैंक चला दिए गए। तो मतलब उनका जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो ऐसी सरकारों को तो मतलब भगा देना चाहिए तुरंत। लेकिन अब यहाँ पे बनी हुई हैं तो ये लोगों की जो है वो उनका जो स्पीच है वो। आमीन, मेरी बात सुनिएगा। अब जैसे एक तरफ ये तेजस्वी का कहना है कि युवाओं की पसंद है तेजस्वी यादव, आप भी एक युवा हैं, किसे चाहेंगे? देखिए, युवाओं की तो पहली पसंद है वो इसी तरह की होनी चाहिए जो एजुकेशन की बात करे, और बिहार में इस समय एक ही चेहरा है जो एजुकेशन की बात कर रहा है, वो चेहरा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी जी। देखिए, युवाओं के लिए बात तो चिराग पासवान भी कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के पास अभी इतना अनुभव नहीं है। उन्होंने लोकसभा भी लड़ा लेकिन 4-5 सीटों पे, तो उतने ही मार्जिन पे लड़ सकते शिक्षा की हैं। बात कर रहे हैं आप। तेजस्वी यादव कहाँ तक पढ़े हैं? तेजस्वी यादव देखिए, जो कई एजुकेशन मिनिस्टर हुए देश के, वो भी कई मतलब नहीं पढ़े हुए। कहीं ना कहीं ये मुद्दा आ जाता है कि जो खुद शिक्षित नहीं है वो क्या युवाओं के लिए सोचेगा, वो क्या शिक्षा के लिए बात करेगा? देश में कई ऐसे मिनिस्टर हुए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, लेकिन अब अंग्रेजी बोलते हैं। आपको पता है कि प्रधानमंत्री कहाँ तक पढ़े हैं? बिल्कुल पता है, बताइए। लेकिन आज तक वो पूरी कंप्लीट तरीके से किसी को उनको भी प्रमाण नहीं मिल पाए। प्रमाण तो उनके पास भी नहीं कि वो कहाँ तक पढ़े हैं। ये कैसे कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? एग्जाम्पल हमेशा प्रधान हमेशा सबसे बड़े इंसान का लेना चाहिए। वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा रही हूँ, और उनके साथी अमित शाह कहते हैं कि ये देखिए उनकी बीए की डिग्री, आपने भी देखी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे सर? क्या सहमत हैं इनकी बातों से? इनकी बातों से तो सहमत मैं हूँ, मैं आपके पास जी सहमत हूँ इनकी बातों सहमत से। हैं। देखिए, तेजस्वी जी को बनाएंगे फिर? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो तेजस्वी जी को आप कैसे बनाएंगे? कभी जो है पलटू चाचा में रहते हैं, कभी इसमें रहते हैं, कभी इसमें रहते हैं, ऐसे थोड़ी एक अस्थायी तो रहना होगा। तो पलटू चाचा खुद इधर उधर जाते हैं ना, बात ये भी समझिए। आप उसको स्वीकार कर रहे हैं जो खुद पलटते पलटते, हो सकता है माननीय जी नीतीश जी को ये खुद ना मालूम हो किन किन सरकारों में हम रहे हैं। तो बात यहीं पे आती है। अच्छा, आप किसे चाह रहे हैं? देखिए, हम एक टिकाऊ सरकार चाहते हैं। टिकाऊ कौन? जो देखिए, टिकाऊ सरकार, उनके जो विचार होते हैं वो आपको भी मालूम, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी दूर देखिए, करें। टिकाऊ की बात की आपने, अभी टिकी जो है यहाँ 20 वर्ष से कम टिकी है ये एनडीए सरकार। मतलब देखिए, जो अच्छा डमरू बजा ले उतनी देर, आप कितनी देर से लोगों को टिका सकती हैं ये आप पे निर्भर है। कौन सी भाषा, कौन सा एजेंडा लेकर के चलती। अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो बताइए कितने लोग टिकेंगे। हम चाहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले। मौजूदा सरकार कर पाई है? एक सेकंड मैम। अगर मौजूदा सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो जान रही है कि लोग किसमें ज्यादा खुश मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि कर नहीं पा रही है? मैं क्या बोलूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो है जो बीजेपी की ही सरकार होगी वहाँ, आप इस बात को एकदम कंफर्म यहाँ एकदम एकदम। पर देखिए, युवा जो है वो तो कह रहा है कि आएगी तो तेजस्वी सरकार आएगी बिहार। ऐसा मैं नहीं मानते हैं? क्या कहेंगे? तेजस्वी हम नहीं बोलते हैं। नहीं बोलेंगे? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मदन ऐसा सिंह। युवा आप किसे मौका देंगे बिहार में कितनी सरकार? रीजन क्या है बीजेपी? हम तो बिहार से नहीं, राजस्थान से हैं। देखिए स्थिति देखते हुए, देश के हालात देखते हुए बीजेपी बीजेपी को ही आना चाहिए। कारण क्या है, क्या काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या नहीं किया है, सब चीज़ ठीक कह रहे है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है एनडीए सरकार में बिहार। थोड़ी रोजगार पे ही चलेंगे हम लोग, खुद की मेहनत पे कमाओ, रोजगार के बीजेपी सरकार के भरोसे क्यों बैठे हो? देखिए कह रहे पलायन कर रही है जनता, अब युवा नेता मांग रहे हैं बिहार की जनता। युवा नेता में ऐसा लग क्या है? राहुल कैसा लगता है आपको? राहुल गांधी राहुल पप्पू लग रहा है थोड़ा सा। और वो तो दावे कर रहे हैं कि बिहार की वो राजनीति तो कर भी सकता है ना, दावा तो मैं भी कर लेता हूँ, उसमें क्या हुआ, लेकिन दावे में करना चाहिए ना। दावे में सफल होंगे क्या किसके? राहुल जी जिस तरीके से दावे करे बिहार में सत्ता बना, आगे कोई सफल हुए हैं क्या उनके दावे? नहीं हुए हैं। आपको पता होगा ना, हुए हैं क्या कुछ है? क्या लग रहा है आप बताओ ना, कोई दावे कोई उन्होंने सफल किए हुए? पर इस बार तो बड़े विश्वास के साथ दावे कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे और भाजपा को तो ये आगे भी तो बोल रहे थे ना, तब क्या हुआ था? आगे तो नहीं बना पाए उनके, नहीं बना पाए। कहाँ बनेंगे? क्या कहेंगे सर, युवाओं की पसंद क्या है बिहार में, किसे मौका मिलना चाहिए? यहाँ में तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। तेजस्वी जी को, कारण क्या है तेजस्वी जी को सर? कारण ये कि 17 महीने में उन्होंने नौकरी दिया हुआ है। हाँ, अच्छा उनका बैकग्राउंड में बात की जाए तो जमीन दे के नौकरी दी गई है। बैकग्राउंड तो पता होगा- सबका है, बैकग्राउंड तो सबका भी है, कोई जमीन लिया है, कोई जनता कह रही है पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को मौका दे। भाजपा इस बार कवर जाएगी। हाँ, कहाँ जाएगी? कवर जाएगी। कबर जाएगी? हाँ, समझ नहीं आया। मतलब उसको भगा, निपट जाएगी। भाजपा को भगा देंगे हम लोग बिहार से। हाँ, तो बिहार की जनता कह रही है कि अब तो पूर्ण बहुमत चाहिए, जनता से नहीं चाहिए बिहार की जनता। जनता के कहने से हम भी तो जनता ही है। इस बार बिहार में आरजेडी सरकार बनेगा। जन स्वराज कह रहा है कि हम पछाड़ देंगे आरजेडी को। जन स्वराज का भी टिकट आएगा। हम ये कहा आएगा, क्या कहेंगे सर, बिहार में क्या लगता है किसे मौका मिलना चाहिए आपके? यहाँ पर तो मैडम बिहार के बारे देखिए देश की स्थिति देख रहे हैं, अभी अधिकतर राज्यों में भाजपा सरकार है, क्या लगता है वहाँ मौका मिलेगा भाजपा को या बदलाव होगा? क्या पता मैडम, उसके बारे में नहीं बता आपके क्षेत्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। भाजपा की। कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया हो रहा बहुत बढ़िया काम क्या हो रहा लगता है उसे देखते हुए आप बिहार में मौका देंगे भाजपा? बिल्कुल बिहार में भी भाजपा को मौका देंगे। क्या नाम हुआ आपका? नंदन को क्या कहेंगे बिहार में क्या लगा है किसे? भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगा। अच्छा भाजपा पे इतना अटूट विश्वास कैसे? काम है ना उनका, काम है। मोदी जी तो सब संभव अरे बिहार की जनता के लिए रोजगार संभव नहीं कर पाएंगे मोदी जी। करेंगे। मोदी जी पहले गवर्नमेंट को तो आने दीजिए। अभी एनडीए सरकार है, डबल इंजन चल ही रहा है। चलेगा, चल रहा है, लेकिन मोदी जी को अभी मौका नहीं मिला। पूर्ण बहुमत से हाँ, चाहिए। पूर्ण बहुमत से जब मोदी जी को हर जिस राज्य में मौका मिलेगा, मोदी जी हर चीज करके दिखाएंगे। अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर से लेकर अब कटरा से लेकर श्रीनगर तक के उन्होंने जो ट्रेन अभी चलाई है, वंदे भारत जो चलाई है, वो अविस्मरणीय काम है। तो ऐसा कार्य जो मोदी जी कर रहे हैं, वैसा देश में कोई प्रधानमंत्री आज तक इसकी कह रहे हैं बिहार में राजनीति जो चलती है वो जातीय राजनीति चलती है और कहीं ना कहीं यादव और एमवाई सपोर्ट मिल रहा है बिहार में जी। तेजस्वी यादव को। क्या लग रहा है? नहीं, जो लग रहा है जो वहाँ का समीकरण जैसा भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पूरे देश की एक मंशा है, लोगों के मनों में ये विचार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं अपनी राज्य सरकार बनाएगी और निश्चित तौर पर मोदी के ऊपर से पूरे देश को विश्वास है कि मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है। राहुल जी को किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी का नेतृत्व क्षमता जो अगर हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकली जिस हिसाब से होना चाहिए, कांग्रेस अभी बिखरी हुई नजर आ रही है।